कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों हमने आपसे कहा था कि गर्मी की छुट्टियों में कक्षा 9 और 10 की कक्षाएं संचालित करेंगे, चलाएंगे। उसी क्रम में NCERT जो सरकारी किताब होती है आपकी, उसकी गणित की किताब का संपूर्ण हल सभी अभ्यासों को, प्रत्येक प्रश्नावली के एक एक खंड की सवालों को सबको सॉल्व कराना है। और उसके लिए जो आवश्यक सूत्र होंगे, जो परिभाषाएं होंगी, वो सब भी बताएंगे और उन्हीं को बताते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज कक्षा 9 गणित की जो पहला अभ्यास है आपका, वो है अध्याय 1 संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में कुछ परिभाषाएं बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जो अभ्यास है आपका 1.1 जब आप उसे खोलेंगे, पढ़ेंगे, तो उस अभ्यास की जो सवालें हैं उनको लगाने के लिए हमको कुछ परिभाषाओं की आवश्यकता होगी, समझ की आवश्यकता होगी। ये परिभाषाएं मैं वैसे भी पढ़ा चुका हूं। संख्या पद्धति जो बेसिक पढ़ा रहा था उसमें मैंने कुछ वीडियोज डाले हैं, मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं उसको, वहां और अच्छे से बताया गया है और यहाँ जो मुझे आवश्यकता है वो बताई गई है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को करना ये है कि आप लोग अपनी एक नोटबुक बना लेंगे और उस नोटबुक में प्रारंभ से जो सूत्र बता रहा हूं, जो परिभाषाएं बता रहा हूं, उनको नोट करते हुए प्रति चैप्टर आपकी सभी सवालों को मैं लगवाऊंगा। वहां से आप लोग वीडियोस देखेंगे, देखकर उसे समझेंगे अच्छे से और उन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा कक्षा 9 की संपूर्ण गणित का। तो उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर होना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम, उसमें जो कुछ परिभाषाएं होती हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। सबसे पहली परिभाषा लिखी गई है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? तो जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं की गणना करते हैं। जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं की हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं। जब कभी भी आप ध्यान दें, अगर आपको कोई संख्या गिननी है, कहीं कुछ सदस्य खड़े हों और उनको गिनना हो, तो हमेशा आप कहां से प्रारंभ करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो हमेशा जो काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। इन्हीं संख्याओं को हम लोग धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक भी कहते हैं। तो ये है आपकी पहली परिभाषा। n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर, n से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। आप जितना गिन सकते हैं, ये सब क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा, जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इन्हें धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक भी कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। तो ये हो गई आपकी पहली परिभाषा, समझ में भी बच्चों आ गई होगी। आइए दूसरी परिभाषा देखते हैं जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को भी सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, प्राकृत संख्याएं मींस नेचुरल नंबर। जो प्राकृत संख्या होती है मतलब नेचुरल नंबर होती है, वो शुरू होती है 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम जब गिनते जाते हैं तो ये हमारी क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। और इन्हीं प्राकृत संख्या के साथ मुझे क्या ऐड कर देना है, 0। अगर हम 0 से शुरू करें, माने 1 से ना शुरू करें, कहां से शुरू करें, 0 से। तो अगर हम 0 से शुरू करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके की जो संख्या होगी, इसका क्या नाम हो जाएगा भैया, पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स हो जाएगा। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए आप, जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी में क्या लगा हुआ है, 0। केवल 0 को सम्मिलित कर लिया गया है और अब ये बन गया क्या, होल नंबर या पूर्ण संख्या। तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहां से एक बात और देख लीजिएगा, जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे छोटी, ध्यान देना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है भैया, ये देखिए 1 होती है। और अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है,
जीरो होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। और अगर बड़े की बात करूं तो भैया अनंत होता है, बहुत ज्यादा होता है, काउंटिंग नहीं संभव है। तो आइए दो संख्याएं हम लोगों ने देख लिया है। चलिए पूर्णांक इंटीजर्स, तीसरी संख्या है आपकी पूर्णांक जिसका नाम होता है इंटीजर। क्या है ये? तो भैया पूर्ण संख्या तक हम पहुंच गए हैं। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो जीरो से लेकर आपकी पूरी प्राकृतिक संख्या जो होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर इसी पूर्ण संख्या में क्या सम्मिलित कर लिया जाए, देखिए क्या लिखा है, प्राकृत संख्या के ऋणात्मकों के संग्रह को, यानी पूर्ण संख्या हो और उसमें प्राकृत संख्या के क्या हो? ऋणात्मक हो, यानी प्राकृतिक संख्या ऋण के रूप में लिखी हो, यदि उनको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। ये देखिएगा 0 1 2 3 4 ये आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है। देख रहे हैं, ये आपकी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो भैया ये है पूर्ण संख्या और ये है आपकी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या में क्या लगा हुआ है? ऋण लगा हुआ है। देखिए ये ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, ऋण चार, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो आपकी जो धनात्मक संख्याएं हैं, जीरो है और ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये सबको लेकर क्या बनता है? आपका पूर्णांक बनता है, इंटीजर्स बनता है। और इंटीजर्स को यानी पूर्णांक को रिप्रेजेंट किससे करते हैं भैया? जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। ये देखिएगा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड शब्द आया कहां से है? तो आपको बता दो जानकारी के लिए, ये जर्मन का शब्द है जेहलीन। जेहलीन एक शब्द होता है, जर्मन का शब्द होता है जेहलीन, और इसी जेहलीन से ये लिया गया है जेड। और इसका मतलब क्या होता है? आखिर जब जेहलीन लिया गया, इसका मतलब कुछ रहा होगा, तो इसका मतलब होता है गिनना, काउंटिंग, ठीक है ना, गिनती, गिनना। और ये जहल एक शब्द है, ZAHL लिखा है, जहल एक शब्द है और इसका मतलब होता है संख्या। तो यहीं से ये जेड आपका क्या है? लिया गया है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए हमने तीन तरह की संख्याएं देख ली, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। इसका यहाँ पहला चैप्टर में 1.1 में इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ठीक है, और इनको क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। सबसे पहले यहीं से आप प्रारंभ करेंगे, नोटबुक में, यहां से, ठीक है। ये तीन परिभाषाएं, और फिर इसके बाद जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी सवालें हैं और जिसको हमको पढ़ना भी है, वो है आपका क्या? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो हम लोग किसकी बात करेंगे अब? परिमेय संख्या की बात करेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं की बात करते हैं, आइए। और यहां से हमारा जो ये 1.1 होगा, फिर ये क्लियर हो जाएगा लगभग कि यही चीजें हमको इसमें पढ़नी है। तो आइए बात कर लेते हैं परिमेय संख्या की। जो अगली संख्या है हमारी वो है परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या की भी परिभाषा हमने आपको दे रखा है, परिमेय संख्या की भी परिभाषा हमने आपको दे रखा है, यानी पढ़ा रखा है। अब उसको हम लिंक में दे देंगे, वीडियो के लिंक में रहेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। क्या नाम होता है इसका? रेशनल नंबर। क्या नाम होता है? रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं, अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। देखिएगा ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q का मान 0 ना हो भैया। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है।
तो परिमेय संख्याएं क्या है जिन्हें हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकें। p और q क्या है भैया, पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक है। देखिएगा पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो मतलब समझ गए होंगे, जीरो भी हो सकता है, ऋण की संख्याएं भी हो सकती हैं और धन की संख्याएं हो सकती हैं। ये सभी आपकी संख्याएं जो है वो क्या बनाएंगी, परिमेय संख्या बनाएंगी। याद रहे q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बटे में आपका जीरो नहीं होना चाहिए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं परिमेय संख्याओं को, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, q से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से। ठीक है, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपान q, सच दैट p और q बिलोंग्स टू क्या, z। यानी p और q जो हैं वो z को बिलोंग करते हैं। z मतलब समझ रहे हैं ना, पूर्णांक। अभी इसके पहले बता दिया हूं कि पूर्णांक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो p और q किसको रिप्रेजेंट करते हैं, z को। और जहां q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तो q p अपान q, p और q क्या है, बिलोंग्स टू z है, जहां q डज नॉट इक्वल टू जीरो है। याद रहे q p अपान q के रूप में लिखा जा सकता है, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। बस इतना सा सिस्टम आपको देखना है। एक और बात आप जानेंगे, जो ये q शब्द आया है, q शब्द, ये जो रेशनल नंबर आया है, रेशनल नंबर ये रेशियो शब्द से आया है, और जो ये q शब्द आया है ये क्वोशिएंट से आया है, QUATIENT, यहां से आया क्वोशिएंट, QUATIENT। ठीक है, और जो रेशनल शब्द आया था, रेशनल शब्द आया था, ये आया है रेशियो से। रेशियो मींस अनुपात होता है। ठीक है, तो ये है आपकी परिमेय संख्या। चलिए अब यहां से हम लोग थोड़ा सा एक चीज का और अध्ययन करेंगे, यहां से थोड़ा सा और जुड़ेंगे। नोट कर लिए होंगे इसको, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक संख्या होती है जिसका नाम होता है तुल्य परिमेय संख्या। देखिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं भैया, नोट करिएगा, जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं कि अगर इनको अंश और हर को, यानी जो परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या अगर आपको मिल जाए और उनके अंश और हर को अगर किसी एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो हमको एक संख्या मिलती है जिसका नाम होता है तुल्य परिमेय संख्या। क्या होता है, तुल्य परिमेय संख्या। तो अगला जो आप लोग यहां से जानेंगे, तुल्य परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तुल्य परिमेय संख्या, ये तुल्य परिमेय संख्या के लिए जानेंगे आप लोग। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 1/2 हमने ले लिया और इस संख्या को हमने गुणा किया किससे, 2 से, अंश और हर दोनों में। देखिए तो अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1 2 के 2 और 2 दूना 4। अगर ये देखा जाए तो जो संख्या है वो सेम है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, देखिए 1/2 के बराबर है। तो ऐसी जो संख्याएं हमको मिलती हैं, जैसे 1/2 के और भी समतुल्य मिलेगा। मान लो जैसे 2 से गुणा किया ना, ऐसे ही 3 से करिए, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 4 से करिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 से करिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 से करिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ये सभी जितनी भी संख्याएं हैं ये किसके तुल्य हैं, 1/2 के। ये सभी संख्याएं आपकी 1/2 के तुल्य है, मींस 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, ये सभी क्या हैं, 1/2 के तुल्य हैं। ठीक है ना। तो किसी भी परिमेय संख्या की तुल्य संख्या उसके अंश व हर को एक ही संख्या से गुणा करने पर क्या होती है, प्राप्त होती है। भाग भी दे सकते हैं आप लोग सेम संख्या से, तो भी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं भैया। किसी भी परिमेय संख्या की तुल्य संख्या, किसी भी परिमेय संख्या की तुल्य संख्या उसके अंश और हर, उसके अंश और हर में, किससे, उसके अंश और हर में एक ही संख्या से, में एक ही संख्या से
ध्यान दीजिएगा, किसी भी परिमेय संख्या की तुल्य संख्या उसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग, चाहे गुणा करिए चाहे भाग देने से प्राप्त होती है। ठीक है, किसी भी परिमेय संख्या की तुल्य संख्या उसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग देने से प्राप्त होती है। ये आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है, और ये आप परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तुल्य परिमेय